हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं अपनी सीरीज चल रही है हैवी ड्राइवर वाली। तो एक दिन में साइंस का एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कल मेजरमेंट पूरा कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों मोशन की, यानी गति की। और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो फोर्स वाला होगा, बल वाला। आज आप लोगों को पूरा मोशन समझ में आ जाएगा कि मोशन क्या होता है, गति में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को यहां पर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को मैं बता दूं, साइंस एमसीक्यू की आपके लिए बाहर आई हुई है। जिनको नहीं पता कि सर कहां से इतने सारे साइंस एमसीक्यू करवा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। साथ में आप लोग अपनी हजारों बच्चों में अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो। आज वाली क्लास में दोस्तों 7,500 बच्चे देख रहे थे, है ना। तो आप लोग डेली इस क्लास में आइए 1 PM पे। तो मैं करवाता हूं दोस्तों आपको साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस सीरीज का नाम ही लेट्स क्रैक साइंस है। ये तो काफी 1.5 साल से चल रही थी और आपके लिए, आपको पता है अभी लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे कभी भी आपका पेपर हो सकता है। तो उस समय आपके पास में ये ना रहो कि सर मेरी तो तैयारी नहीं है। तो 2 बजे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं, बिल्कुल फ्री। चैप्टर कौन सा लेता हूं, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगले दिन उसका क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे आप लोगों को मजा भी आए, समझ में भी आए। तो कल 2 बजे मैं किसके करवाऊंगा दोस्तों? मोशन यानी गति वाले चैप्टर के करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। कैसे करना है इसको ज्वाइन? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, गोल सेलेक्ट कर ले, एसएससी एग्जाम्स इसके स्पेशल क्लासेज में आइए दोस्तों। मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगेड़, मुझे आप लोग कर ले फॉलो। स्पेशल क्लास में यहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, देख लेना जाके। कल की 1 बजे और 2 बजे वाली क्लास मिल जाएगी। जो भी नए स्टूडेंट हो, एक बार आप लोगों से कोड पूछा जाता है क्लास को अनलॉक करने के लिए, नीरज 11 कोड लगा के आप लोग अनलॉक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैंने लिंक भी डाल दिए चैट में, देख लेना आप लोग, है ना। चलिए, और आप लोग दोस्तों जिसको डिटेल में साइंस पढ़नी है मेरे साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो। एसएससी एग्जाम्स में मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन कर लेना। यहां पर प्राइस आएगी, कोड लगाइएगा नीरज 11, जिससे आप लोगों को यहां पर डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। अभी मैं बता दूं, 1 साल पे 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है और 2 साल पे 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, है ना। और जो एसएससी बैंक का कॉम्बो चाहते हैं, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं सर हम तो उनके लिए दोस्तों अभी 21% ऑफ है। 1 साल का दोस्तों 7,999 में मिल रहा है ना। पुरानी जो प्राइस थी वो 10,200 है, अभी 7,999 कुछ समय के लिए। तो कोड लगा के नीरज 11 आप लोग ये फायदा ले सकते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। तो सभी आप लोग जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर मोशन। और आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज का नाम है हैवी ड्राइवर, ठीक है। तो हैवी ड्राइवर सीरीज में आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है मेरे दोस्तों मोशन यानी गति। स्टार्ट करें, चलिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर आप लोग मोशन किसको बोलोगे, गति किसको बोलोगे? तो कोई भी वस्तु जिसकी दोस्तों पोजीशन यानी जिसकी स्थिति समय के साथ में परिवर्तित होती जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये मोशन कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि भैया ये रिमोट है, आपने देखा ये रिमोट यहां पर रखा था, कुछ समय बाद में देखा तब भी इसकी पोजीशन यही थी, कुछ समय बाद में देखा तब भी इसकी पोजीशन यही थी, कुछ समय बाद में देखा तब भी इसकी पोजीशन यही थी, यानी इसकी स्थिति यही थी। अगर इसकी स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये मोशन कर रहा है। अगर दोस्तों मैंने इसको ऐसे रखा तो देखो समय के साथ में इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है ना। पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो अगर समय के साथ में किसी वस्तु की पोजीशन में यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर समय के साथ में किसी वस्तु की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि जी हाँ ये मोशन कर रहा है। जैसे इसको देख लो, ये पहले वहां पर था, अब इधर आता जा रहा है ना। तो समय के साथ में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही? पहले उधर था, पहले इधर था, अब इधर, अब इधर, अब इधर, अब इधर, इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। नीचे इसको देख लो, फुटबॉल को देख लो। तो आज फुटबॉल को घुमाइए। अगर मैं इस फुटबॉल को ऐसे चलाता फिर आपके मन में कमेंट आता, सर है ना फुटबॉल तो घूम ही नहीं रही। आपके क्यों आपके डाउट ही ऐसे आते हैं, फुटबॉल नहीं घूम रही, कार के टायर नहीं घूम रहे, आपकी गर्दन बाहर निकल रही है, सर गर्दन अंदर करो। तो आपके जो जो डाउट आते हैं सब दूर होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड भी और पढ़ाई के अलावा भी जो डाउट आता है। तो फुटबॉल है, आप लोग देख रहे हो, कभी इधर थी कभी इधर आ रही है, तो समय के साथ में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये मोशन कर रहा है। आप लोग देखोगे सभी को पता है पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो इसकी भी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, यानी पृथ्वी भी हमारी मोशन करती है, गति करती है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? थम्स अप करके आप लोग बताइए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर मोशन के टाइप्स, गति के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों जो भी आप लोग की गति होती है, जैसे मान लीजिए मैं रोड पे चल रहा हूं, सड़क पे चल रहा हूं, तो मैं भी तो गति कर रहा हूं।
गति कर रहा हूं या नहीं कर रहा? तो आप लोग जितने भी मोशन होते हैं, जितनी भी गति होते हैं, उनको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर कौन से 3 पार्ट होता है? एक तो होता है दोस्तों रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऋजु रेखीय गति। इसके नाम में क्या आ रहा है? रेखीय। रेखी का मतलब क्या होता है? रेखा, कोई एक लाइन। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति एक लाइन के अलोंग चल रहा हो, एक रेखा के अलोंग चल रहा हो, तो इस गति को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी ऋजु रेखीय गति। जैसे आप लोग सड़क पे चल रहे हो, बिल्कुल चल रहे हो, तो एक लाइन के अलोंग ही तो चल रहे हो, एक रेखा के अलोंग ही तो चल रहे हो। या फिर दोस्तों कोई भी आप लोगों की ट्रेन है ना, कोई भी रेलगाड़ी है, ये कोई भी मान लीजिए पटरी है, पटरी के ऊपर रेलगाड़ी है। अब ये रेलगाड़ी चल रही है दोस्तों, एक लाइन के अलोंग ही तो चल रही है, एक रेखा के अलोंग ही तो चल रही है। तो इस रेल की मतलब जो गाड़ी है आप लोग की, इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा मोशन होता है आप लोगों का रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी कोई गाड़ी चलती है तो उसका पहिया क्या करता है? घूमता रहता है ना। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और तीसरा मोशन होता है आप लोगों का ऑसिलेटरी मोशन, या आप लोग ऑसिलेशन मोशन बोल सकते हो, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोलन गति। सर ये वाले दोनों तो मुझे समझ में आ गया, बट ये कुछ अजीब सा लग रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन कब बोलेंगे? किस चीज को आप लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट, यानी अगर किसी वस्तु की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ में, इसको आप लोग बोलेंगे मोशन बोलेंगे ना, आप लोग इसको गति बोलेंगे ना। बट अगर इसमें एक चीज और इंक्लूड होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है, समय के साथ में इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और अगर दोस्तों एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, यानी एक गैप के बाद में अगर ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति। सर समझ में नहीं आया? जैसे देखो ये क्या ये पेन ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है क्या? बिल्कुल। देखो क्यों, पहले ये इधर था, फिर कुछ समय बाद में वापस आया, 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 कुछ समय बाद में वापस आया। तो देखो अगर इस प्रकार का मोशन हो रहा है तो इसको मैं ऑसिलेटरी मोशन बोल सकता हूं, दोलन गति बिल्कुल बोल सकते हैं। तो दोलन गति के लिए कंडीशन क्या है? अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन पे बार बार वापस आ रहा है कुछ समय के बाद में, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखो, ये देखो, ये जो आप लोगों का ये जो भी आप लोग रॉड मान लीजिए, पहले इधर आई, कुछ समय बाद में वापस आई, कुछ समय के बाद में वापस आई, कुछ समय के बाद में वापस आई, तो अपनी पोजीशन पे अगर ये बार बार आ रही है तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलिए। अब बात करते हैं, सर इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दो, मैं तो भूल जाऊंगा रेक्टिलिनियर मोशन की। तो रेक्टिलिनियर मोशन आपका क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सरल रेखा में गति कर रहा है, एक लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे देखो ये कार चल रही है, तो चल रही है, ऐसे थोड़ी चल रही है, ऐसे ऐसे एक लाइन के अलोंग ही तो चल रही है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। या देखो ये व्यक्ति जो चल रहा है, एक लाइन के अलोंग ही तो चल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? क्या बात समझ में आई है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लाइन के लॉन्ग मोशन कर रहा है तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, चले दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो कुछ बच्चे हैं, चाहिए सर सिलेबस पूरा साइंस का, 1 महीने में 1 दिन में 1 चैप्टर, और बातें करवा लो बड़ी बड़ी। इधर भाई तू कहां से है, मैं कहां से हूं, सर ये आदमी इतना भाग क्यों रहा है। अरे इधर ध्यान दे लो, 1 दिन में 1 चैप्टर तभी होगा, पढ़ाई में तो ध्यान जाता नहीं है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जिसको हिंदी में घूर्णी गति या घूर्णन गति बोलते हैं। तो अगर कोई भी देखो, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, जल्दी से मुझे बताइए कितने जने बोल रहे हैं कि हाँ सर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो जरूर आपने 2 वर्ड्स के बारे में सुना होगा। एक वर्ड है उसमें से रोटेशन, एक वर्ड है उसमें रोटेशन, समझ रहे हो, और एक वर्ड होता है आपका रिवॉल्यूशन, एक वर्ड होता है रिवॉल्यूशन। अब अभी इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा, जस्ट मुझे आप लोग बताएंगे जो अर्थ होता है। अर्थ घूमता है क्या सर? घूमता है क्या? बिल्कुल। तो अर्थ क्या करती है दोस्तों? रोटेशन करती है या रिवॉल्यूशन करती है? आप तो पहले इसमें डिफरेंस बताओ। जो पृथ्वी होती है वो रोटेशन करती है या रिवॉल्यूशन? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है।
आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सिस ले लीजिए, ये अपने एक्सिस के अबाउट अगर घूम रही है, मतलब कोई भी वस्तु अगर अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अपने एक्सिस के अबाउट, इसका खुद का एक एक्सिस होगा ना, एक खुद का अक्ष होगा ना, अगर ये खुद के अक्ष के अबाउट घूम रही है कोई भी वस्तु, तो इस वस्तु को क्या मैं बोलूंगा, मतलब इस मोशन को मैं बोलूंगा रोटेशन। अगर कोई वस्तु एक ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रही है जो इसका खुद का एक्सिस नहीं, जैसे मान लो ये पोल है, अगर इसके चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी दोनों करती है, एक तो खुद के अक्ष पे भी घूमती है, खुद के अक्ष पे भी घूमती है यानी रोटेशन भी करती है, और दोस्तों ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है यानी रिवॉल्यूशन भी करती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया रोटेशन और रिवॉल्यूशन में? जल्दी से मुझे बताइए। तो आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिंपल से आप लोग समझोगे रोटेशनल मोशन किसको बोलोगे, जो कि दोस्तों घूर्णन कर रहा है। अब जैसे मान लो टायर है, इसमें से एक एक्सिस निकल रहा होगा, तो उसके अबाउट घूम रहा है नहीं घूम रहा, घूम रहा है नहीं घूम रहा, तो ये आप लोगों का किस प्रकार का मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। दोस्तों तीसरा मोशन होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में मैंने बता दिया, अगर कोई भी वस्तु एक समय अंतराल के बाद में अपनी पोजीशन पे बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे इसको भी बोल सकते हो क्या ऑसिलेटरी मोशन? बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। पहले देखो, अब इसको स्लो मोशन में देखो, क्या ये अपनी इस पोजीशन पे वापस आ रहा है क्या? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पे मत जाइए, बस आप लोगों को मतलब समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या होता है रोटेशनल मोशन का, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन आप लोगों का यहां से स्टार्ट होता है दूरी और विस्थापन से। दूरी और विस्थापन से स्टार्ट होता है आप लोगों का मोशन वाला चैप्टर। तो ये पहाड़ कहां से आ गए, तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ये दे देगा बताओ दूरी कितनी है, विस्थापन कितना है। तो हम लोगों को पहले समझना आना चाहिए दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। अच्छा, नाम से कौन लग रहा है बड़ा होगा, नाम से कौन बड़ा लग रहा है, दूरी बड़ा होगा या विस्थापन बड़ा होगा? दूरी, दूर दूर दूर, कहीं ना कहीं सर ऐसा लग रहा है कि दूरी की मात्रा ज्यादा होगी विस्थापन से। आइए देखते हैं। देखो, ये एक बिल्ली है, ये क्या है, बिल्ली है। इस बिल्ली को कुछ दिख गया खाने को, या फिर डोलते डोलते जा रही थी किसी पॉइंट पे आराम से मस्त होके। ये आप लोग की जो बिल्ली है वो जा रही है, ऐसे जा रही है आराम से, घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के यहां पर पहुंच गई। ठीक है, फिर से आप लोग समझ लो। ठीक है दोस्तों, ये बिल्ली थी, आराम से यहां पर थी, घूम घाम के कहां पर जा रही है, ये घूम घाम के आराम से जा रही है, 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 इस जगह आ गई आपकी बिल्ली। ठीक है, तो जो कैट थी, जो बिल्ली थी, उसने स्टार्ट कहां से करा सर? स्टार्ट यहां से करा। इस पॉइंट को मैं लिख दूं कि एस। पढ़ पा रहे हो क्या? नहीं पढ़ पा रहे हो तो ध्यान से रख लो, बस एस ध्यान रखो। यानी यहां से इस बिल्ली ने सर स्टार्ट करा था और यहां पर जाके इसने अपनी जर्नी को खत्म करा, एंड करा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंड पॉइंट था। तो कैसे गई दोस्तों, किस रास्ते से गई सर? इस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई, इस रास्ते से। तो इस रास्ते की दोस्तों इस रास्ते की कुल लंबाई क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस यानी दूरी। इसने कौन से वाले पाथ से गई, कौन से पथ से गई ये बिल्ली सर? इस वाले रास्ते से गई, इस वाले पाथ से गई, इस वाले पथ से गई। तो दोस्तों जिस रास्ते से गई, जिस पाथ से गई, उसकी कुल लंबाई को ही, उसकी लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। ठीक है, जैसे आप लोग यहां पर खड़े थे, ये आपका ए पॉइंट था, आप लोग पहले यहां पर गए सड़क से, फिर आप लोग यहां पर ऐसे गए, है ना। जैसे मान लो ये 20 मीटर आप लोग ऐसे गए और फिर आप लोग 30 मीटर इधर गए, ऐसे गए और यहां पर आके रुक गए बी पॉइंट पे। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी दूरी तय करी? तो 20 ये प्लस 30 ये। पहले आप लोग इस रास्ते पे गए तो इसकी लंबाई 20, फिर इस रास्ते पे गए, इसकी लंबाई 30, यानी कुल आपकी दूरी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर हो जाएगी। दूरी का मतलब समझ गए? चलिए, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। विस्थापन क्या होता है यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में दोस्तों बहुत बहुत छोटी सी चीज है। आपने जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जहां से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ करी और जहां पर आपने अपनी यात्रा को एंड करा, अपनी जर्नी को एंड करा,
तो यार यहां से स्टार्ट करा था, यहां से एंड करा था। आप लोग बोलोगे बिल्ली तू तो बेवकूफ है। बिल्ली बोली क्यों? अरे सीधी चल जाती बच्चा, बिल्कुल सीधी चल जाती, सीधी चल जाती, आपको डिस्टेंस शॉर्ट पड़ती। कैसे जाती? तो आप बोलते भैया ऐसे जाती, मैं बता रहा हूं ऐसे जाती, तू ऐसे जाती। तो जहां से स्टार्ट करा और जहां पर एंड करा, उन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, सबसे छोटे रास्ते को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन। यानी विस्थापन क्या है दोस्तों? सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता, ये ध्यान के रख लो, सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है। समझ गए? जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए, एक एग्जांपल और देता हूं। आप लोगों का ये प्यारा सा घर है ना, ये आपका घर है, मान लो ये आपका घर है। आपके घर के बाहर से मान लीजिए दोस्तों कोई सड़क निकलती है, सड़क है। इस सड़क की लंबाई कितनी है? मान लीजिए 100 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। आप ऐसे गए, फिर सड़क ऐसे घूम गई, तो आप भी सड़क के साथ में घूम गए ऐसे। इस सड़क की लंबाई भी कितनी है? मान के चलिए दोस्तों 100 मीटर है। आपने यहां से स्टार्ट किया था चलना, यहां से स्टार्ट किया था यहां से, और आप लोग यहां पॉइंट पे आके रुक गए। तो दूरी कितनी होगी? दूरी किसको बोलते हैं? टोटल कितना चले आप? 100 ऐसे चले, 100 ऐसा चले, सर दूरी का मान आएगा 200 मीटर। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन बताओ, तो आपका दोस्त बोलेगा जहां से स्टार्ट करा वहां जहां पर एंड करा, इन दोनों के बीच का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये होगा आपका विस्थापन, ये होगा विस्थापन। समझ में आ गई बात को? तो कितने व्यक्तियों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी आपका विस्थापन और दूरी समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन कर ले, एक शॉर्टकट कर ले, मतलब एक शॉर्टकट क्या क्वेश्चन कर ले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन बताते हैं। आप बोल रहे हो सर हमें समझ में आ गया, तो बताओ दूरी और विस्थापन। क्वेश्चन दे रहा हूं, आ जाओ इधर। पहले सुन लो क्वेश्चन। ये एक है सड़क, समझ गए क्या? अरे ये है सड़क, आप लोग खड़े थे यहां पर, ठीक है, ठीक है सर। आपने यहां से स्टार्ट करा, आपने यहां से प्रारंभ करा चलना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आप लोग ऐसे चले झुन 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 झुन। यहां पर आपने एंड करा, आपने स्टार्ट कहां से करा? यहां से करा। आप ऐसे चले और इस पॉइंट पे आपने एंड करा। इस सड़क की लंबाई 100 मीटर थी, तो जरा मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी होगी? जरा मुझे बताओ दूरी कितनी होगी? एक तो आप लोगों को दूरी बताना है और एक आप लोगों को दोस्तों डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी एक आप लोगों को बताना है विस्थापन। जरा मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए क्या क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे दूरी क्या होगा? टोटल कितना चला? आप यहां पर थे, यहां पर पहुंचे, टोटल कितना चले? सर 100 मीटर चला। आप लोग बोलेंगे सर दूरी 100 मीटर होगी, ठीक है। स्टार्ट कहां से करा? यहां से। एंड कहां पर करा? यहां पर। इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? आपको शॉर्टकट ढूंढना है। शॉर्टकट सर शॉर्टकट कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा ही शॉर्टकट था और वो आप चल चुके हो भी, यही शॉर्टकट है, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं है। तो विस्थापन भी क्या होगा? 100 मीटर होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? दोस्तों एक छोटी सी बात लिख लूं क्या पॉइंट डाल के? आप भी लिख लो, आप भी लिख लो पॉइंट डाल के, पॉइंट डाल के, चिन्नू सा पॉइंट डाल के लिख लो दोस्तों, चिन्नू सा पॉइंट डाल के कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन में जाओगे, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में जाओगे, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में जाओगे, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, एक सरल रेखा में जा रहे हो, चलो ठीक है। और अगर आप लोग एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही दिशा में, ऐसा नहीं है पहले इधर गए फिर इधर गए फिर इधर, एक ही दिशा में जा रहे हो, तो इस दौरान आप लोगों की डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप करके बता दो। ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप करके बता दो। बाकी नोट पॉइंट डालने की जरूरत ही नहीं थी, कॉमन सेंस वाली बात है। चलो सर आ गया ना आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन और बताओ, चलो बताओ इसका आंसर बताओ, समझ लो पहले क्वेश्चन को। ये सड़क है, इस सड़क की लंबाई है 100 मीटर। चलो सर समझ गए, और बताओ आगे। आपने यहां से स्टार्ट करा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। चलो सर समझ गए। आप चले ऐसे, पहले गए ऐसे झुन 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 झुन, पहले गए इधर और फिर वापस आए इधर। कितना आ गया सर? बिल्कुल मिड में आ गए, बिल्कुल मिड में आ गए, बिल्कुल मिड में आ गए। मतलब मान लो ये आपकी 50 मीटर पे आ गए, आप बिल्कुल बीच में आ गए। तो बताओ यहां से स्टार्ट करा, ऐसे गए आप लोग, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और घूम के वापस आए वापस आए वापस आए, यहां पर रुक गए।
तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंडिंग पॉइंट था। बताओ दूरी और विस्थापन कितना होगा, बताते हैं। दूरी बताइए, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए, पहले दूरी बताइए। दूरी क्या होता है, कुल कितना चले। सर 100 में इधर चला, फिर 50 इधर आया, तो बताओ 100 प्लस 50, सर दूरी हो जाएगी 150 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही सर शॉर्टकट होता है। आप लोगों को यार यहां पर जाना था, आपने यहां से स्टार्ट करा, यहां पर जाना था, कोई शॉर्टकट है क्या। सीधा यहां पर चलो ना, घूम घूम के क्यों आ रहे हो, घूम घूम के इधर क्यों आ रहे हो, सीधा इधर चल लो, बिल्कुल चल लो, शॉर्टकट। ये कितना हो जाएगा 50। समझ में आया नहीं आया बताओ, बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। जल्दी से मुझे बताओ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कुछ भी इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, बहुत बेसिक सी चीज है। क्या समझ में आई है नहीं आई बताओ, आ गई क्या। जी सर मुझे तो समझ में आ गई, बाकियों का पता नहीं, मुझे आ गई। तो समझ में आ गई तो फिर एक क्वेश्चन और बताओ, चलो इसका बताओ। सुन लो पहले क्या क्वेश्चन है। ये आपकी सड़क है, ठीक है सर, सड़क की लंबाई है 100 मीटर। चलो सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। आपने दोस्तों यहां से स्टार्ट करे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। आप पहले गए ऐसे और वापस घूम के ऐसे आ गए, मतलब स्टार्ट जहां से किया था ऐसे चल के और ऐसे चल के इधर ही आप लोग आ गए, यानी आपका एंडिंग पॉइंट भी यही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। चलो बताओ जल्दी से, दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा आप लोग मुझे बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, और आप लोग मुझे बताओ विस्थापन क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बताओ दूरी क्या होता है, कुल कितना चले। सर मैं 100 इधर गया, फिर सर 100 में इधर आया, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 मीटर। समझ में आ गई बात को। विस्थापन कितना होगा, जहां से स्टार्ट करा और जहां पर आपको पहुंचना है, इन दोनों के बीच का कोई शॉर्टकट है क्या। सर शॉर्टकट है कोई मत ना, वहीं पर तो 0 मीटर। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब आपने इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज करी होगी, एक नोटिस करी होगी। क्या नोटिस बताऊं क्या करी होगी, करनी चाहिए थी। यहां पर दूरी कितनी है 100 मीटर, विस्थापन कितना है 100 मीटर, ठीक है। दूरी कितनी है 150 मीटर, विस्थापन कितना है 50 मीटर। यहां पर दूरी 200 मीटर, विस्थापन 0 मीटर। एक बात फॉलो करिए, हमेशा दूरी बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी छोटा नहीं हो सकता। दूरी हमेशा आप लोगों का विस्थापन से बड़ा ही होगा, ये बराबर होगा। तो नोट डाल के लिख लोगे क्या आप लोग, अरे नोट, क्योंकि यार विस्थापन शॉर्टकट है, यार विस्थापन शॉर्टकट है, ऑब्वियसली बात है विस्थापन छोटा होगा। तो हमेशा जो डिस्टेंस का मान होता है, जो हमेशा डिस्टेंस यानी दूरी का जो मान होता है ना, वो बड़ा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, यानी विस्थापन से। दोस्तों ये लाइन मत लिख लेना, बड़ा होता है, क्योंकि मैंने अभी देखो ये वाला एक एग्जांपल दिया था जहां पर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहा था। तो फिर सर आपने क्यों लिखा है, आपने तो गलत लिख दिया, साथ में एक निशान और लगा लो। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो होगी, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी। बात समझ में आया क्या। अरे समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, अरे एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, जल्दी से मुझे बताओ, सही कर दोगे पक्का बताओ। अरे सही करोगे नहीं करोगे, चलो एक क्वेश्चन और लो, आ जाओ। आप अपने घर पे पार्क में घूमने गए, आपके पास में एक पार्क था, है ना, पार्क आप लोग जानते हो सभी, मैदान। दोस्तों उसके चारों ओर क्या बना हुआ था, ट्रैक बना हुआ था, ट्रैक बना हुआ था ऐसे, ठीक है। ये पार्क की जो रेडियस थी, जो त्रिज्या थी, वो 14 मीटर थी, ठीक है। आपने यहां से दौड़ना स्टार्ट करा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आप यहां पर थे, दौड़ना स्टार्ट करा, झुन 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 झुन, थक गए आप लोग, यहां पर ही आके एंड कर दिया, बोले यार अब और बस की बात नहीं है, यहां पर ही बताओ। आप लोगों को बस एक चीज बतानी है, दूरी और विस्थापन बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन का, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके दूरी और विस्थापन का। दूरी बता दो और आप लोग मुझे विस्थापन बता दो, और कुछ मत बताओ, दो चीजें बता दो, दूरी और विस्थापन कितना होगा, जल्दी से मुझे बताओ। ये पंकज कुमार जी बोल रहे हैं सर 2 बजे वाली क्लास में टोटल प्रीवियस क्वेश्चन करवाइए रेलवे वाला। पंकज कुमार जी क्या करवाऊंगा, करके क्या करोगे, सिलेक्शन ही नहीं होगा तुम्हारा। पंकज जी बोल रहे हैं जब से क्लास स्टार्ट हुई है 2 बजे में सारे रेलवे के क्वेश्चन कराता हूं, क्या करूं, क्या करवाऊं करके, सिलेक्शन ही नहीं होगा।
सर क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? मैं तो क्लास में भी आता हूं, क्लास में आके आप ये करते हो, वो 2 बजे में ये करा दो, 1 बजे में ये करा दो, जो करवा रहे हैं उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे। तो 2 बजे जब क्लास खत्म होगी, जब पूरे सब चैप्टर वाइज करा दूंगा, उसके बाद में क्या धमाका आएगा वो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। तो जो करवाया जा रहा है वो आप ही के लिए करवाया जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन के लिए, बट आपका ध्यान जा रहा है कि वो करवाऊं, मैं ये करवाऊं। वही तो होता है स्टूडेंट। क्या होता है, कोई मान लो एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई, मेरे को ये पढ़ना है, 1000 बुक ले आएगा, मैं ये भी ले आऊंगा। भाई मैं करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ूं? कोई टीचर का नाम बताना, इंग्लिश के कोई टीचर का नाम, सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेगा, पढ़ता कुछ है नहीं। तो यहां पर जा रहा है, इधर तो ध्यान जा नहीं रहा, और बार बार एक ही कमेंट करते जा रहे हो, सर 2 बजे वो करवाओ, 2 बजे क्या करवा रहा हूं आपको पता भी नहीं, इतना शानदार कंटेंट जा रहा है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करा सर? यहां से। एंड कहां पर करा? यहां पर। सर दूरी आपने बताया था कुल कितना चले, तो आप कुल कितना चले, कुल कितना चले, कुल कितना चले, सर कैसे पता पड़ेगा? मुझे तो पता ही नहीं। दोस्तों ये पूरी इस लंबाई को है ना, अगर यहां से काट के इसको सीधा कर दोगे ना, मतलब ये पूरी इस लंबाई को क्या बोलते हैं? गणित में आपने पढ़ा होगा, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो अगर ये पूरा एक चक्कर काट लेता तो सर दूरी कितनी हो जाती? 2πr हो जाती। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हो, 2πr। बट पूरा नहीं चला सर, आधा ही चला है, तो 2πr का आधा करना एक बार। अरे 2πr का आधा करना, 2 से भाग देना, सर बचेगा πr, बचेगा πr। पाई का मान कितना होता है मेरे दोस्तों? 22/7 होता है। गणित में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो ध्यान रख लो, पाई का मान 22/7 होता है। रेडियस कितनी थी? 7 थी, 7 से 7 कटा, आपका आंसर आ गया 22 मीटर। तो दूरी तो आप लोग बोलेंगे सर कितना हो गया? 22 मीटर हो गया। और विस्थापन का मतलब शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है? जहां से स्टार्ट करा वहां पर एंड कर, उसके बीच का कोई शॉर्टकट नहीं है। अरे सीधे आ जाओ, ये शॉर्टकट है, घूम के क्यों आ रहे हो? सीधे आ जाओ। तो एक त्रिज्या ये बन जाएगी r, और एक ये बन जाएगा r, तो विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2r हो जाएगा। क्लियर है क्या? r का मान था 7, तो विस्थापन हो जाएगा 14 मीटर। क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, चलते हैं फिर आगे। अरे बताओ जल्दी से, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? चले आगे, आ जाओ। तो एक व्यक्ति बोल रहे हैं 44 और 28। यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? 44 कहां से आएगा दोस्तों? पूरा चलते तो 2πr आती दूरी, बट आप तो आधा ही चले, तो 2πr बट्टे 2, 2 से 2 कटा, पाई इंटू आर। पाई का मान 22/7 ही तो होता है। और आर क्या है? रेडियस। अच्छा रेडियस 14 दे रखी है कि मैंने रेडियस 7 मान लिया। अच्छा माफी चाहता हूं, आप भी रेडियस 7 कर लो, आप भी रेडियस को 7 कर लो। जिसने 14 करा था उसका आंसर 44 और ये 28 और 44 आएगा, और जो 7 मान के मैंने रेडियस को 7 मान ली, माफी चाहता, तो आप भी 7 मान लो। ठीक है, ये 14 मान लो, कैसे भी कर लो, फिर आंसर वो कर लो, उसको 44 कर लो, इसको 28 कर लो। ठीक है, चलो आगे। बात समझ में आ गई क्या? सर मुझे तो सारी बात समझ में आ गई, बट एक बार डेफिनेशन बता दो जल्दी से। डिस्टेंस क्या होता है? डेफिनेशन बता दो। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करा था, यहां से स्टार्ट करा था और यहां पर एंड करा था, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा चल के आया, ऐसे चल के आया, ऐसे चल के आया, तो डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों? कुल तय पथ की लंबाई। आपने टोटल कितना चले हो? सर मैं तो ऐसे चला हूं, मुझे क्या मतलब है, ये शॉर्टकट है, मैं तो सर ऐसे चल के आया हूं ना। तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों? यही होगी कि कुल आपने कितना चला है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है? कल मैंने बताया था ना स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अरे बताया था, नहीं बताया था? तो दोस्तों ये एक अदिश राशि है। अब आज आपको फील करवाऊंगा ये कैसे अदिश राशि है, टेंशन मत लो। इस पॉइंट को पे ध्यान ना देखे हुए अभी तीसरे पॉइंट पे ध्यान दो। मैं पूछूं इसका मात्रक क्या होता है, इसको किस में मापोगे? दोस्तों एक प्रकार की लंबाई तो है, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर। ठीक है, सेम मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। विस्थापन आपका क्या है सर? कुछ भी नहीं है, जहां से स्टार्ट करा जहां पर एंड करा। मुझे नहीं पता आप कहां कहां से चल के आए हो। जो शॉर्टकट होगा, जो सबसे छोटी दूरी होगी, मैं तो उसको विस्थापन बोलूंगा। तो सबसे छोटी दूरी को है ना, न्यूनतम दूरी को, सबसे छोटी दूरी को आप लोग विस्थापन बोल रहे हो। विस्थापन क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, सदिश राशि है। सर ये समझ में नहीं आया, बाकी सब समझ में आ गया। इसका मात्रक क्या होगा? इसको किस में मापोगे? 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, मीटर में तो नापोगे, तो इसका मात्रक भी मीटर होता है। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, ये कैसे सदिश है, वो कैसे अदिश है? समझा दूं क्या ये बात? जल्दी से मुझे बताओ, ये बात समझा दूं? इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पीछे चलना पड़ेगा। कितना पीछे? ज्यादा पीछे नहीं, इधर आ जाओ, इतना चलना पड़ेगा, इतना सा चलना पड़ेगा, आ जाओ। दोस्तों ये वाला एग्जांपल देखो आप।
आपसे मैंने जब दूरी पूछी थी तो आपने क्या करा था, चाहे आप लोग इधर जा रहे हो कोई मतलब नहीं है 100, चाहे आप इधर आ रहे हो आपने सर सबको जोड़ा, आपको कोई मतलब नहीं है इधर जाओ उधर जाओ, आपने सबको जोड़ जोड़ के आंसर बता दिया। क्या दिशा आपके लिए मैटर कर रही है कि आप इधर जाओ इधर जाओ इधर, आप कहीं पर भी जा रहे हो, ऐसे जाओ ऐसे आ जाओ ऐसे जाओ ऐसे, टोटल कितना चले बस मुझे तो वो बता दो, दिशा से मतलब नहीं है। आपका आंसर आपने निकाल दिया। कोई दिशा आपके लिए मैटर कर रही है क्या? नहीं, इधर जाओगे तो मैं प्लस लूंगा, इधर आओगे तो मैं माइनस लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। विस्थापन में आपने ऐसा किया है। सर कहां पर किया? तो मैंने आपको बता दिया 50 मीटर, लेकिन निकलता बताऊं कैसे है। पहले आप उधर गए, चलो सर पहले उधर गए 100, फिर इधर आए, सर वो वाली दिशा चल रहे थे तो उसको प्लस ले लो यार, ये इधर आ रहा है तो इसको माइनस ले लो, तो इसको आपने माइनस लिया होगा, तभी जाके आपके आंसर क्या आएगा 50 आया होगा। यानी यहां पर आप लोग के लिए डायरेक्शन मैटर कर रही है, आपके लिए दिशा मैटर कर रही है, क्योंकि एक तरफ जा रहे हो उसको तो प्लस ले रहे हो, दूसरी तरफ आ रहे हो उसको माइनस ले रहे हो, तभी तो आपका आंसर 50 आ रहा होगा। समझ में आ गई मेरी बात को? तो बस छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल छोटी सी चिन्नू सी छोटी सी बात क्या है कि आप लोगों का जो डिस्टेंस है वो एक अदिश राशि है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी प्रकार की समस्या? चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सर इन तीनों ने मुझे परेशान कर रखा है, इन तीनों को भी उड़ाओ जल्दी से, इन तीनों को भी उड़ाओ। ये तीन कौन है सर? एक तो है स्पीड, मैंने बोला हिंदी बताओ चाल, वेलोसिटी हिंदी बताओ वेग, एक्सीलरेशन हिंदी बताओ त्वरण। सर इन तीनों को भी उड़ाओ, बहुत परेशान करता है मुझे, बहुत परेशान करता है। तो भैया आपका जो स्पीड वाला पोर्शन है ये तो आपने गणित में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी बेइज्जती करना ही है। चलो कोई बात नहीं, चिन्ना सा बता देता हूं मैं आप लोगों को जितना मुझे आता है स्पीड के बारे में, बाकी आपने गणित में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। दोस्तों स्पीड क्या होता है? सर कुछ भी नहीं है। इधर आओ, आपकी अभी वो सड़क थी, याद है क्या वो सड़क थी? हाँ सर याद थी ना वो सड़क, उसकी लंबाई कितनी थी? उसकी लंबाई थी सर 100 मीटर है, मैं लिख दिया 100 मीटर। तो जब आप लोग यहां से आपने स्टार्ट करा, मान लो यहां से स्टार्ट करा था और यहां पर आप चल के यहां पर आपने एंड करा, तो मैंने पूछा कितनी दूरी ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आपने बोला 100 मीटर। मैंने बोला कितने समय में करा, तो दो दो चीजें थोड़ी बताओगे कि सर मैंने दूरी इतनी करी, यार सर कंफ्यूज कर दिया। सिंपल सी मैं पूछूंगा स्पीड बताओ, आपकी स्पीड क्या थी? सिंपल सी बात पूछूंगा, स्पीड बताओ चाल क्या थी, उससे मैं अंदाजा लगा लूंगा आप कितनी दूर तक पहुंच सकते हो, कितने कम समय में पहुंच सकते हो, ज्यादा समय में पहुंच सकते हो। तो स्पीड क्या होता है आप लोगों का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है क्या दोस्तों? डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत सिंपल है, आपने गणित में पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डिस्टेंस का इधर स्पीड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लोगों से कोई पूछे स्पीड का मात्रक बताओ, स्पीड का मात्रक बताओ, तो डिस्टेंस को मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? दूरी को, लंबाई को मापने के लिए मीटर करते हैं, समय के लिए सेकंड करते हैं। तो आप लोगों से कोई पूछे स्पीड का एसआई मात्रक बताओ, एसआई पद्धति में क्या होता है? एसआई पद्धति में लंबाई को, दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई एसआई मात्रक पूछे किसका? स्पीड का, तो आप लोग बोलेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज और बताएंगे, स्पीड निकालने के लिए क्या आप लोगों के लिए डायरेक्शन मैटर कर रही है क्या? नहीं सर, मुझे तो दो चीज चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने बता दिया अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए दिशा कुछ मैटर नहीं करती, टोटल कितना चल के आया हो बस आप तो वो बता दो। दिशा मतलब नहीं आप उधर चले हो इधर चले हो, तो ना इसके लिए आप लोगों को दिशा की ध्यान रखने की जरूरत पड़ रही, ना इसके लिए समय के लिए दिशा की जरूरत पड़ रही। तो आपकी जो स्पीड होती है इसमें भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये भी आपकी एक अदिश राशि है दोस्तों, ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कल बोल रहे थे ना सर ये कैसे अदिश राशि, मैंने बोला था धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो ये आपकी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। तो यहां पर मैं एक अच्छे से मैं इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि स्पीड होता है आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितना चले और कितना आपने समय लिया। चले आगे, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये तो गणित में आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपको पता पड़ गया स्पीड आपकी इतनी है तो आपको मैं बोलूं 2 घंटे में कितना चलोगे या 2 सेकंड में कितना चलोगे, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, या आपको डिस्टेंस और स्पीड पता हो तो टाइम निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपने गणित में पढ़ रखा होगा, मतलब ये तो बच्चों वाली चीजें, स्लाइड को हटाई दो इसको। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या समझ में आ गया क्या? थम्स अप करके बताओ।
अरे जल्दी से मुझे बताओ, स्पीड समझ में आ गया क्या? आना चाहिए, ऑप्शन नहीं है कि सर पता नहीं आया नहीं आया, आना चाहिए। बताओ जल्दी से। आया या नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आया या पूरा आया? थोड़ा सा आया या पूरा आया, ये बताओ। अरे थोड़ा सा आया या पूरा आया? पूरा आना चाहिए, थोड़े से में कुछ फर्क नहीं है, पूरा आया ना। चलो अब बात करते हैं सर वेलोसिटी की। दोस्तों वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं है? आ जाओ। जैसे आपने स्पीड का फॉर्मूला बताया था ना, जैसे आपने स्पीड का फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट नाराज हो गया विस्थापन, कि आपने अभी जितने भी एग्जांपल्स पढ़े ना, वहां पर सभी में आपने मिरर यूज कर लिया बच्चों को समझाने में कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। और आपने डिस्टेंस को तो एक फॉर्मूले में पुट कर दिया, मुझे फॉर्मूले में पुट ही नहीं करा। तो आ जाओ इसको भी करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम जो होता है ना, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे जो समय होता है ना टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। अब मेरे मन में आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी गाड़ी में जो लगा होता है ना, आपकी गाड़ी में आगे लगा होता है, कोई भी चाहे बस हो, बस में आगे लगा जो होता है ना, बस में जो लगा होता है, या आपके दोस्तों इसमें कार में जो लगा होता है, या बाइक में जो लगा होता है, वो क्या होता है? वो स्पीड मापता है या वो वेलोसिटी मापता है? बताओ। अरे वो स्पीड मापता है, क्या नापता है वो? स्पीड या वेलोसिटी? तो गलती से बोल मत देना वेलोसिटी नापता है, वो स्पीड मापता है, इसलिए तो उसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। सर कैसे, थोड़ा सा बताओ, समझ में नहीं आया मेरे को तो लग रहा है वेलोसिटी मापता है। इधर आओ, ये आपकी कार थी, ये आपकी कार थी, ऐसे चले, आपकी कार गई ऐसे 100 मीटर, वापिस आई इधर 100 मीटर, विस्थापन कितना होगा? 0। यानी वो तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, वो तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। यानी पक्की बात है सर, वो वेलोसिटी तो नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो कार होती है, आपके गाड़ी के आगे जो लगा होता है, वो स्पीड मापता है। ठीक है, चलो आगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, बहुत बहुत शानदार, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अगर ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई ना दोस्तों, मैं आएगी क्यों नहीं आएगी, आएगी, लेकिन ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति के लिए। मतलब जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रहा होगा, जैसे आप लोग अगर रोड पे जा रहे हो, है ना, रेलगाड़ी चल रही है पटरी पे, कोई भी अगर एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं। ये लड़का भी एक देखो एक सरल रेखा में गति कर रहा है एक लाइन के अलोंग, इसके लिए भी एक चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? आइए देखो। ये जैसे मान लो ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, इस सड़क की लंबाई थी कितनी? 100 मीटर थी। समझ में आ गई मेरी बात को? एक लड़का था दीवाना सा, तो ये बना दिया मैंने लड़का। ये लड़का ऐसे चल रहा है, सड़क के अलोंग चल रहा है, एक सरल रेखा की गति, एक चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसे? ठीक है सर। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है, तो उसका विस्थापन और दूरी बराबर आता है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। समझ में नहीं आया सर? इधर आओ। एक लड़के ने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और यहां पर मान लीजिए एंड करी, तो मुझे बताइए दूरी कितनी करी उसने ट्रेवल? उसने दोस्तों डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? डिस्टेंस कुल कितना चला यहां से यहां तक? सर 100 चला, उसकी दूरी होगी 100 मीटर। दोस्तों विस्थापन कितना होगा? आप लोग बोलेंगे सर विस्थापन तो हम लोग किसको बोलते हैं? शॉर्टकट को। तो यहां से स्टार्ट करा, यहां पर एंड, इसके बीच में शॉर्टकट ढूंढना है आपको, यही शॉर्टकट होगा, बिल्कुल सीधे सीधे चल जा भाई, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं है। तो विस्थापन भी आपका 100 मीटर होगा। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, इस दौरान आप लोगों का जो डिस्टेंस होगी ना, अरे जो डिस्टेंस होगी यानी दूरी होगी, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन होगा, वो बराबर होगा। वो क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। ये बात क्लियर है क्या? आप लोग बोलेंगे सर ये बात तो पहले ही बता दिए, इस बार आपने क्या नया हल कर लिया ऐसा? अभी बताता हूं क्या नया हल करा। यहां से यहां पर जाने में मान लीजिए इस लड़के को समय लगा कितना, मान लो 20 सेकंड लगा,
तो मैंने बताया कि चलो स्पीड बताओ, स्पीड बताओ। आप लोग बोलेंगे स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस 100 मीटर था। टाइम कितना लगा? टाइम 20 सेकंड लगा। आप लोग बोलेंगे सर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। क्या बात है। मैंने बोला वेलोसिटी बताओ, जल्दी से वेलोसिटी बताओ। आप लोग बोलेंगे ये विस्थापन कितना था? 100 मीटर था, है ना। ये दूरी, ये समय कितना लिया? 20, 100/20, 5 मीटर पर सेकंड। अरे यार, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर आ गए। तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, एक सरल रेखा में गति होगा, तो इस दौरान आप लोगों की दोस्तों जो स्पीड होगी यानी जो चाल होगी, और जो वेलोसिटी होगी, वेग होगा, ये भी बराबर होगा। मैं ये समझाना चाह रहा था। अब देखो, कई जगह मैं बोलता हूं ना, स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, बात बराबर ही है। वो क्यों बोलता हूं? जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में गति कर रहे हो तो स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, बात बराबर है। आगे से कंफ्यूजन मत रखना। चलिए आगे, चलो आगे चलो। अब बात करते हैं सर ये एक्सेलरेशन क्या होता है। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अभी आप लोग अपनी कार चला रहे हो, आपकी स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग एक्सेलेरेट करोगे, एक्सेलेरेटर पे पैर रखोगे, या बाइक चला रहे हो ऐसे करोगे जूम, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? अरे स्पीड बढ़ेगी कम होगी। जब आप एक्सेलेरेट करते हो सर, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, मान लो 20 से हो जाएगी सर 60 मीटर पर सेकेंड, मान लो 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप लोग एक सरल रेखा में गति कर रहे हो तो स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, बात एक ही है। बार बार कंफ्यूज मत हो ना, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। जब भी एक सरल रेखा में गति करते हो तो चाहे वेलोसिटी बोल लो चाहे स्पीड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, बात क्लियर है क्या? अरे जल्दी से बताओ, बात क्लियर है क्या? तो हम लोग किसको बोलेंगे, एक्सेलरेशन किसको बोलोगे? जैसे मान लो यहां पर आपकी जो स्पीड थी, यहां पर आपका जो वेग था मान लो 20 मीटर पर सेकंड था। आपने दोस्तों एक्सेलरेट करा तो मान लो 10 सेकंड के अंदर जो आपकी स्पीड हो गई, जो आपकी वेलोसिटी हो गई, वो इतनी हो गई। तो दोस्तों एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं हम लोग? त्वरण किसको बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को, या रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, चाल में परिवर्तन की दर को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई दोस्तों? एक्सेलरेशन की वेग में कितना परिवर्तन हुआ? वेग में कितना परिवर्तन हुआ? अरे वेग में कितना परिवर्तन हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, और कितने समय में हुआ, कितने टाइम में हुआ, कितने समय में हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस एग्जांपल में बताओ त्वरण कितना है, बताओ। पहले 20 था, 20 से 60 हो गई सर वेलोसिटी, कितने का परिवर्तन हुआ सर? 40 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ। कितने समय में हुआ? 10 सेकंड में हुआ। तो त्वरण का मान कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या सर? ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मेरी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड, अब मैंने ऐसे नहीं करके ऐसे कर लिया, तो पहले मेरी जो स्पीड थी, जो मेरी वेलोसिटी थी 100 थी, अब मान लो सर 10 सेकंड के अंदर मेरी 20 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। अब बताओ कितना त्वरण था? तो दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में कितना परिवर्तन हुआ? पहले 100 था, अब 20 ही रह गया। कितने का परिवर्तन हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब 20 है, पहले 100 था सर, -80 का परिवर्तन हुआ। माइनस का मतलब है घट गई आपका वेग। कितने समय में हुआ? 10 सेकंड में। तो आपका जो त्वरण आया वो कितना आया? -60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यार दोस्तों वेग घट रहा है, उसके लिए त्वरण बोलना अच्छा रहेगा क्या? एक्सेलरेशन बोलना। एक्सेलरेशन का तो मतलब है वेग बढ़ रहा होगा, या तो वेग घट रहा है, इसके लिए हम लोग त्वरण नहीं लेंगे सर। त्वरण मत बोलो, इसकी बेइज्जती करना है। तो दोस्तों जो माइनस में जब एक्सेलरेशन आता है, माइनस में जो त्वरण आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिटार्डेशन यानी मंदन। रिटार्डेशन यानी मंदन। समझ में आया नहीं आया बताओ? बस यही मेरे को आपको समझाना था। थोड़ा सा फील करवाओ सर, थोड़ा सा फील करवाओ। फील करवा दे क्या? पहले बताओ, यस करके बोलो। अरे फील करवा दे क्या? यस करके बोलो जल्दी से, फिर चलते हैं यार। इतने क्यों बैठे हो आप? फील करवाना है नहीं करवाना? फील करवाना है ना, चलो आ जाओ फील करवाते हैं। इधर देखो, ये क्या हो रहा है इधर? समझ ही नहीं आ रहा सर। कौन समझाएगा कि क्या हो रहा है इधर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूं, देखो पहले समझो। इधर एक लड़का था ए नाम का, एक लड़का था बी नाम का, ठीक है। दोनों ने बोला रेस लगाते हैं, ठीक है। बात हुई कहां तक लगाओगे? कोई फिनिशिंग लाइन तो बताओ यार, वहां तक पहुंचना, मैं चलता जाऊं तू वही आराम से बीच में रुक जाए। बोला यार यहां तक पहुंचना, ये फिनिश लाइन है हमारी, ये हमारी फिनिश लाइन है। तेरे को भी यहां तक पहुंचना है, मेरे को भी यहां तक पहुंचना है, ठीक है।
आप मुझे बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा। स्टार्टिंग में मैं मानता हूं ये जो दोनों लड़के थे ना, ये वाला लड़का और ये वाला लड़का, दोनों का वेग सेम था। इसका भी वेग मान लो, इसका भी वेग कितना था, ये मान के चलो स्टार्टिंग में इसका वेग था सर 10 मीटर पर सेकेंड और इसका भी वेग था 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सर सेम टाइम पे पहुंचेंगे। लेकिन दिक्कत हो गई एक, इसने क्या करा, अपने वेग को बढ़ा लिया, थोड़ा सा एक्सेलरेट कर लिया, अपने आप को स्पीड बढ़ा ली, थोड़ी सी एक्सेलरेट कर लिया, और ये बेचारा कांस्टेंट वेग से चलता जा रहा था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है चांसेस क्या रहेंगे, सर ये एक्सेलरेट कर रहा है, वेग बढ़ा रहा है, ये जल्दी पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर। इसको लास्ट में किसी ने बोला बीच में, अरे भाई उसने तो एक्सेलरेट कर लिया है, उसने तो वेग बढ़ा लिया है अपना। ये बोलेगा अच्छा वेग भी बढ़ाना था क्या, मुझे तो पता लगा कि वेग कांस्टेंट ही रखना था, अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रखनी थी, स्पीड को चेंज नहीं करना था, उसी स्पीड से चलना था। फिर इसको समझाया, अरे बुद्धू, जब दोनों की स्पीड सेम होगी तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचोगे ना, तो किस बात की वो रेस हुई? अरे वो रेस किस बात की हुई? बोले यार बात तो सही बोल रहा है। तो इसको ये बात यहां पर आके पता पड़ी, फिर बढ़ाएगा ये अपनी स्पीड। ठीक है, तो आओ देखते हैं। देखो ये आप लोगों का क्या चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहा है। इसको बताया अरे बुद्धू कर थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर, ये तो करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। फिर बीच में इसको पता पड़ा किसी ने कि भाई अपनी चेन, फिर इसने करा, अल्ले भैया समझ गए बात को। तो दिस इज द जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, आपको समझाने के लिए क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई क्या? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। गति के समीकरण बहुत परेशान करते हैं, मेरे को भी बहुत परेशान करते हैं। आइए आज क्लास में सीखते हैं और उड़ा देंगे। रेलवे ग्रुप डी में तो भैया जो तैयारी कर रहा है ना, ये गलती से टॉपिक छोड़ मत जाना, सर क्यों मत छोड़ जाना। ग्रुप डी के उठा के देख लो 2018 का पेपर, आरआरबी जेई का उठा के देख लो। सर इस समीकरण क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ समीकरण क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया है स्पीड बराबर होता है चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे समय। दोस्तों क्या ये भी एक समीकरण है क्या? एक समीकरण है क्या? बिल्कुल सही, एक समीकरण है, एक इक्वेशन ही है। इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं? आपको अगर दूरी दी हो, समय दिया हो, अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो सर हम लोग ये समीकरण यूज करनी होगी। ठीक है सर, जैसे मैंने बोला ये F बराबर ma, ये भी एक समीकरण ही है क्या? बिल्कुल। अगर आपको द्रव्यमान दिया हो, त्वरण दिया हो, फोर्स कितना लग रहा है ये बताने के लिए, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे पास में 3 समीकरण होते हैं। अगर आपको पता लगाना है, आपको मैंने दे दिया कि चलो मान लो प्रारंभ में आपका वेग ये था, अब आपने एक्सेलरेट करा तो बताओ 10 सेकंड के बाद में आपका वेग क्या होगा, मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे। या फिर मान लो मैंने आपसे पूछा कि आप 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हो, बताओ आप लोगों को 10 सेकंड में आप लोग कितना आगे पहुंच जाओगे। तो ये सभी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। इन चीजों के लिए आप लोगों को समीकरण पता तो होना चाहिए ना। तो 3 समीकरण होता है और कई बार दोस्तों समीकरण पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा गति का समीकरण नहीं है। तो सबसे पहला समीकरण आता है दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v बराबर u प्लस ए टी। सर ये v क्या है? यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे मैं बता देता हूं, v जो यूज करेंगे वो करेंगे दोस्तों फाइनल वेलोसिटी के लिए। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो अभी मेरा वेग है 10 मीटर पर सेकंड, मैंने एक्सेलरेट करा, अब मेरी वेलोसिटी हो गई मान लो 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जो आपकी थोड़ी देर बाद में हुई, ठीक है, उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। सर यहां पर u भी आया। u क्या था? आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? आप प्रारंभ में किस वेग से चल रहे हो। जैसे मान लो मैं भी चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये मेरा प्रारंभिक वेग हो गया। जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा तब मेरा वेग क्या था। सर यहां पर a भी आया। a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है दोस्तों एक्सेलरेशन, त्वरण, और t का मतलब होता है समय। अभी एक एक को बताऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा समीकरण ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यहां पर a तो समझा दिया था, t भी समझा दिया था, u भी समझा दिया था, t भी समझा दिया था। सर ये s नया क्या आ गया? तो s का मतलब है दोस्तों आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, आपने कितना विस्थापन कर लिया। या दोस्तों कई जगह इसको दूरी भी लिखा जाता है, डिस्टेंस भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोग एक सरल रेखा में गति करेंगे तो वहां पर चाहे विस्थापन बोल लो या दूरी बोल लो, बात एक ही होती है। ठीक है सर। और तीसरा समीकरण आता है सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। सर ये समीकरण तो मुझे याद हो जाते हैं बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया लगाना कहां पर है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया लगाना कहां पर है। अच्छा मैं बता दूं कहां पर लगाना है, छोटी सी ट्रिक है। अरे आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता दूं कि 1 सेकंड की ट्रिक है, आपको समझ में आ जाएगा कहां पर कौन सा लगेगा। अरे वो ट्रिक बताऊं यार? नहीं सर समझाओ मुझे, ट्रिक से मत बताओ, ट्रिक बताते देखो सारा काम हो जाएगा।
अरे ट्रिक बताऊं या नहीं बताऊं कि कौन सी चीज कहां पर लगेगी, ये बता दो बस। आप तो आपको ट्रिक जाननी है नहीं जाननी है, जल्दी से बताओ। तो छोटी सी ट्रिक ये है, ये है आपके वहां पर जूते की दुकान, आपके घर के पास में एक जूते की दुकान, शूज की शॉप है। इसके पास में जो दुकान है वो मेडिकल की दुकान है, ठीक है। इसके पास में दोस्तों किसकी दुकान है, इसके पास में आप लोग मान लो किसकी दुकान होती है, सुनार की दुकान है। इसके पास में मान लो लोहार की दुकान है। दोस्तों भगवान न करे आपके चोट लग गया, आपके बहुत सारा खून आ रहा है, आपके सामने 4 दुकान है, आपके पास में डिटॉल भी नहीं है, पट्टी भी नहीं है ना, कॉटन वगैरह कुछ भी नहीं है, आप कहां पर जाओगे मुझे बताओ, इसका जवाब दे दो आप। बताओ कहां पर जाओगे आप, मेडिकल की शॉप पे जाओगे, यहां पर जाओगे, यहां पर जाओगे, यहां पर जाओगे। अब कुछ बच्चे तो यहां पर बोल रहे हैं सर मैं तो सुनार के पास जाऊंगा कि यार मेरे खून के बदले कुछ सोना मिल सकता है क्या, आपके खून के बदले कोई पानी नहीं दे, आप सोने की बात कर रहे हो। तो ऐसे जवाब ना दे, बिल्कुल वो दे और एक जनरल जवाब दे आप, हाँ सर आप मेडिकल वाली दुकान पे जाओगे। तो यार आपको एग्जाम में पूछ लो, एग्जाम में ये दे दे कि आपका प्रारंभ में वेग ये था, आपने इस रेट से त्वरण करा, आपका एक्सेलरेशन ये है, तो बताओ इतने समय के बाद में टाइम भी दे दे, वेग क्या होगा। तो दोस्तों यही तो समीकरण लगाएंगे ना। अरे जिस चीज की जरूरत है वही तो समीकरण लगाओगे यार। आपसे मान लो पूछा है कि बताओ विस्थापन कितना होगा, अब आप ये समीकरण लगा सकते हो कि इसमें कहीं पर एस है ही नहीं, विस्थापन है ही नहीं, तो कहां से लगाएंगे समीकरण। हाँ सर बात तो सही है, सर मुझे 2 क्वेश्चन करवाओ आप जिससे मुझे पता पड़े कौन सा समीकरण कहां पर लगाना। चलो लगाते हैं ना, पहले हम लोग लगाते हैं, चलो ये वाला समीकरण लगाओ आप, बताओ आंसर बताओगे। देखो इसके मैं करके बता देता हूं, आपको बस आंसर निकालना है। दोस्तों एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, ठीक है सर, एक ट्रॉली है, विराम अवस्था से, मतलब स्टार्टिंग में इसके पास में कोई वेग नहीं था, प्रारंभ में इसका कोई वेग नहीं था, प्रारंभ में विराम में था, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है आपको 0। सर ये यू का मतलब क्या होता है, यू के लिए मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी थी, प्रारंभ में उसका क्या वेग था, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो विराम अवस्था से चालू हो रहा है सर, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसका त्वरण दिया हुआ है सर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। 4 सेकंड के बाद में बताओ, 4 सेकंड के बाद में t बराबर 4 सेकंड आपको दिया हुआ है, इसके बाद में वेग क्या होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, बाद में वेग क्या होगा, v का मान पूछा है, बताओ कौन सा समीकरण लगाऊं। सर एक तो बताया आपने v बराबर u प्लस ए टी, चलो लगा के देख लो, लग रहा है क्या, लगा के देख लो। आपको ये चाहिए, ठीक है सर ये चाहिए, u दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है सर, a दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, तो सब दिया हुआ है, तो लगाओ ना। u का मान 0 दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, t का मान 4 दिया हुआ है, 4 दूनी 8, सर ये आ गया ना 8 मीटर पर सेकंड। देखो कौन बोलता है कठिन है, फिजिक्स कठिन है, ये आ गया सर। गलती से ये मत लगा दो सर, आपसे वेग पूछा है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता। इसको तो ऐसे हटा सकते हो आप, इसको भी ऐसे हटा सकते हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और बता दो चलो सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बस एक क्वेश्चन और बता दो, बताओ। मैं बता रहा हूं पहले, कोई बात नहीं दोस्तों, पहली बार में समझ में नहीं आता तो पहले मैं बता रहा हूं, फिर आप। एक कार 5 सेकंड में अपना वेग यहां से यहां कर लेती है, प्रारंभ में कितना था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है सर, प्रारंभ में 5 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन 5 सेकंड में t बराबर दिया हुआ है, 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाता है सर, 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसका फाइनल वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड। मान लो आप कार थी, ये कार थी, इसका वेग है, तो इसमें कुछ एक्सीलरेट करा होगा, 10 में इसका वेग इतना हो गया, तो इस दौरान इसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, या दोस्तों कितना विस्थापन करा, आपको ये बताना है, एस का मान बताना है। अब बता दो कौन सा समीकरण लगाओगे, समीकरण कौन सा लगाओगे, आ जाओ चेक करके बताओ। पहला v बराबर u प्लस ए टी लगाऊं क्या, अरे लगाऊं क्या सर, इसमें s है ही नहीं, निकालेंगे कहां से, इस समीकरण को मत लगाओ। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दूं क्या, ये लगा दूं क्या। सर 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 मुझे है ना u तो दिया हुआ है सर, अपन को t भी दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ सर, अगर a दिया होता ना मजा आ जाता, a निकाल लो ना। a क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर,
ये तो होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 5 से 10 हो गया, कितने का परिवर्तन हुआ सर, 5 मीटर पर सेकंड का। और कितने समय में हुआ ये परिवर्तन, 5 सेकंड में हुआ। लो यार, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब दिया हुआ है, इसी को लगा दो। यू का मान दिया हुआ था 5, कितने समय के बाद में पूछा है, हाँ 5 सेकंड के बाद में, ठीक है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन का मान आ गया 1, कितने समय के बाद में, 5 के बाद में, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 5 25, प्लस 25/2 12.5, 25 प्लस 12.5 37.5, ऑप्शन नंबर बी बताओ। अगर ये समझ में आ गया, कोई से भी क्वेश्चन उठा लेना आप। अब ग्रुप डी के जो इच्छा हो वो क्वेश्चन उठा लेना सर, ये न्यूमेरिकल हो कोई सा भी हो, सब आप लोग के बन जाएंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ यार, माइक कहां जा रहा है मेरा, ठीक है। चले आगे दोस्तों, समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक है चिन्नू सा। 4 मिनट बचे हैं क्या, केवल 8-9 मिनट ले लूं क्या, अरे 8-9 मिनट ले लूं क्या, फिर ये अपना टॉपिक आज का पूरा हो जाएगा। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आप लोग बोलेंगे सर वो गति के नियम तो पढ़ाए नहीं, पहला नियम वो जड़त्व का नियम, हमारा गति पूरा भी हो गया। दोस्तों कल फोर्स के साथ पढ़ाऊंगा। क्यों सर, क्योंकि दोस्तों फोर्स की डेफिनेशन वहीं से निकलती है, दूसरे नियम से, तो वो नियम एक साथ पढ़ाऊंगा और फोर्स एक साथ पढ़ाऊंगा। समझ गए क्या। अभी 5 मिनट का समय बचा है, हम लोग 2-3 मिनट एक्स्ट्रा और लेके इसको भी खत्म कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति क्या होता है दोस्तों, एक फुटबॉल को किक मारो, एक फुटबॉल आपकी ऐसे जाएगी क्या, जुन 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 जुन, और इधर आके गिर जाएगी कहीं पर, या कुछ भी फेंको, भाला फेंकते ना, भाला ऐसे, भाला आपने भाला फेंका ऐसे आके गिर गया, तो इसी गति को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। सर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन तो यहां पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप लोगों से ग्रुप डी में पूछा गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, उसको क्या बोलते हो। जैसे मान लो ये आपने कुछ भी बॉल फेंकी, भाला फेंका, ये भाला ऐसे जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है ना ये, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, इस रास्ते को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो आपके पास में होता क्या क्या है दोस्तों। आप किसी भी चीज को फेंकोगे तो कोई आप प्रारंभ में उस वस्तु की कुछ प्रारंभ में कुछ वेग होगा क्या, अरे स्टार्टिंग में कुछ वेग होगा क्या उसके पास में, हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड, हो सकता है 50 मीटर पर सेकंड, हो सकता है 100 मीटर पर सेकंड, हाँ सर स्टार्टिंग में कोई वेग होगा। और दोस्तों आप जिस दिशा में फेंक रहे हो, आप ऐसे, कोई व्यक्ति ऐसे भी तो फेंक सकता था, हाँ सर फेंक सकता था, कोई ऐसे भी तो फेंक सकता था, बिल्कुल सर फेंक सकता था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी मान रहे हैं हम लोग, इसने ऐसे फेंका है, ऐसा फेंका है, कैसा फेंका है, किस दिशा में फेंका है, इस दिशा में फेंका है सर, सॉरी किस दिशा में फेंका है सर, इस दिशा में फेंका है, इस दिशा में फेंका है। तो दोस्तों ये कोई कोण बन रहा है क्या, कोई कोण बन रहा है क्या, ये जमीन के साथ में कोई कोण बना रखा है, इस कोण को मैंने नाम दे दिया थीटा। बस ये 2 चीजें समझनी थी, ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में क्या पूछता है, 3 चीजें पूछता है। एक तो रेंज पूछता है, परास। परास क्या होता है, जहां से आपने फेंका और जहां पर आके गिरा, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों रेंज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, परास बोलेंगे। एक तो ये पूछता है, चलो परास का मान बताओ। और क्या पूछता है कि जो आपने फेंका, ये पूरा इसको उड़ने में कितना समय लगा, मतलब यहां से स्टार्ट होके यहां पर आने में टोटल समय कितना लगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों टाइम पीरियड, यानी उड्डयन काल, यानी कितने समय के लिए उड़ रहा था। यहां से स्टार्ट करो और जब यहां पर आके गिरा उसमें समय कितना लगा, इसको बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम पीरियड, ठीक है। और क्या पूछता है, ये बॉल हाईएस्ट कहां पर गई थी, देखो इस बॉल का हाईएस्ट पॉइंट कहां पर लग रहा है, मेरे को तो यहां पर लग रहा है, इस जगह। इससे ऊपर जा रही है क्या बॉल, देखो, अरे इससे ऊपर जा रही है क्या, नहीं सर, तो ये बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु जमीन से हाईएस्ट कितने पॉइंट पर है, इसको हम लोग बोलते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट, इसकी अधिकतम ऊंचाई। 3 चीजें पूछी जाती है, तीनों के फॉर्मूले लिख दो क्या, तीनों के फॉर्मूले लिख दो क्या, लिख दो सर। तो मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ/2g। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। आप लोगों से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल का फॉर्मूला पूछे तो उड्डयन काल का फॉर्मूला, अरे सब आपको दिया हुआ है, u दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, पुट कर लो 2u sin θ/g। और एक होता है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है u² sin 2 θ/g। सर
फॉर्मूले तो चलो रट लूंगा आपके बोलने पर, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है आप बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। और ये जी क्या है दोस्तों? जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.81। हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप लोगों के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, ये वाली स्लाइड एक बार थोड़ा मुझे तंग कर रही है, एक बार थोड़ा पीछे लेके आते हैं हम, थोड़ा पीछे लेकर आते हैं, यहां पर रखो। आपसे क्वेश्चन पूछा था रेंज से। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रेंज का, ये होता है, देख लो बिना देखे लिख दिया। आप सोचो सर स्लाइड पे लिखा हुआ है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है? सब फॉर्मूले याद है मुझे। t बराबर होता है 2u sin θ/g, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ क्या है, क्या बताना चाह रहे हो ये बताओ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोग मैक्सिमम रेंज आप चाहते हो परास ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब जो आप भाला फेंक रहे हो ना, भाला वो बहुत दूर जाए, वो बहुत दूर जाए, उसकी परास बहुत ज्यादा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप फॉर्मूले की तरफ देखोगे, आप लोग बोल दोगे मैं यू का मान बहुत ज्यादा फेंकूंगा, मैं बहुत ताकत से फेंकूंगा, मैं बहुत ताकत से फेंकूंगा। अरे आप में एक ताकत लिमिटेड होगी यार, ऐसे थोड़ी आप में जो शरीर है आप बोलो मैं तो यार सर मैं तो ना 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दूंगा। इतनी रफ्तार से थोड़ी फेंक सकते हो, आपकी एक लिमिट है यार, आपकी बॉडी की एक पावर है, उससे ज्यादा नहीं फेंक सकते। मतलब ये आपके हाथ में नहीं है, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अरे ये आपके हाथ में है ही नहीं सर, क्या करोगे? ऐसे थोड़ी इसको मैक्सिमम करना, तो मैं इसको सब ऐसे तो तुम करोड़ कर लो उसको, लेकिन तुम्हारे शरीर में पावर भी तो होनी चाहिए। समझ गए सर? दोस्तों जी का मान फिक्स होता है 9.8। क्या होता है जी? ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, बट इसका मान भी फिक्स होता है, इसके मान में भी आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मान लो अगर इसके मान आपके हाथ में होता तो उसको कम कर लेते, इसके कम करते ये बढ़ जाता, बट ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ ये थीटा, मैं ऐसे फेंकू, मैं ऐसे फेंकू, मैं ऐसे फेंकू। समझ गए बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और आप लोग दोस्तों थीटा का मान चेंज करके ये वाला मान चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वाले मान की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है ना। अरे साइन का मान मिनिमम मान कितना होता है? -1। मैक्सिमम कितना होता है? 1। भूल जानते हो क्या? गणित पढ़ी है नहीं पढ़ी? अरे साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। फिर आप लोग बोलो सर साइन 120 करो, तो साइन 120 cos 30 के बराबर होता है, cos 30 √3/2 होता है। मतलब कैसे भी कर लो, 1 से ज्यादा मान नहीं आएगा आपका। और वो 1 वाला जो अधिकतम मान आता है वो 90 डिग्री पे आता है, जब एंगल का मान 90 डिग्री हो। तो इसका मान 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मान 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2θ का मान होना चाहिए 90 और थीटा का मान होना चाहिए 45। तो अगर आप लोगों का ये वाला एंगल 45 हो, बिल्कुल 45, जमीन से 45 का एंगल बना रहा हो, तो दूर चली जाएगी। 45 से ज्यादा लोगे तब भी दूर नहीं जाएगी, कम लोगे तब भी दूर नहीं जाएगी। तो अधिकतम ये थीटा क्या रखना है आपको? 45 रखना है। तो ये आपका चैप्टर आज के लिए खत्म हो। बताओ दोस्तों क्लास कैसे लगी बताओ। और कल मैं आपको करवाऊंगा फोर्स की बात। सर फोर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या होता है संवेग, क्या होता है आवेग, सब दिमाग में घुसे रहेगा, एक एक चीज आपके दिमाग में लैंड करेगी, टेंशन मत करो। कल मैं पढ़ाऊंगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन मैंने आज को नहीं करवाया है, क्योंकि दोस्तों वो इसके साथ में रिलेट नहीं होता, वो फोर्स के साथ में रिलेट होता है आपके, इसलिए कल का टॉपिक होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर अगला चैप्टर ग्रेविटेशन, फिर अगला चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, फिर अगला चैप्टर करंट। एक एक क्लास में एक एक चैप्टर उड़ाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके साथ में, मेरे साथ में आपको भी मेहनत करनी होगी दोस्तों। क्या 2 बजे इस चैप्टर के मैं सारे एमसीक्यू करवाता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सर लिंक कहां पर है? एक तो यहां पर दिख गई आपको, लाइव चैट में दिख रही है ना। बाकी मैं तरीका भी बता देता हूं। तो 2 बजे मैं करवाता हूं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू। जैसे आज जो चैप्टर करवाया मोशन, इसके सारे क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। देखो सभी तो नहीं करवा पाता, ऑब्वियसली बात है, बट वो वाले क्वेश्चन करवा दूंगा जो बिल्कुल अलग अलग है। अब सारे क्वेश्चन मैं वही वाले करवाऊं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। और 1 बजे क्या करवाते हो सर? 1 बजे वाली क्लास मत मिस करो दोस्तों। मैं बोल रहा हूं सीरीज का नाम लेट्स क्रैक साइंस है, साइंस को क्रैक कर दोगे आप। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं। सर ये सीरीज तो बहुत पुरानी चल रही है, मैं तो अब से जुड़ूंगा। कोई बात नहीं, अभी से जुड़ो, वहीं से जुड़ो, पीछे का सब भूल जाओ। डेली आप लोग दोगे, 1-2 महीने ले लोगे, तब आपको पता पड़ जाएगा साइंस आ गई आपको। और यहाँ पर हजारों बच्चों में आप लोगों को आपकी रैंक देखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों आओ मेरे साथ में, रैंक पाओ, आपको रैंक मिलेगी, मजा आएगा, नई चीजें सीखोगे। क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें, एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए दोस्तों। मेरा नाम सर्च करिए नीरज जहांगीर, मुझे कर ले फॉलो, यहां पर स्पेशल क्लास में दिख जाएगी दोनों क्लास।
नहीं सर मुझे तो शॉर्टकट बताओ, तो जब क्लास खत्म होगी ना उसके नीचे मैं लिंक डाल दूंगा दोनों की, 1 बजे की 2 बजे की, पीडीएफ के लिंक के साथ में भी, ठीक है। चले दोस्तों, सर क्वेश्चन करवा दो, इसके क्वेश्चन करवाएंगे कल 2 बजे, ठीक है। कैलाश जी आपने आज पढ़ लिया, रिवाइज करो, कल 2 बजे क्लास में आओ, अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री में आओ। सर आज 2 बजे वाले नहीं ले पाए, तो आज नहीं ले पाए तो फिर आप लोग सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। जो बोलते हैं ना कल का मतलब होता है कभी नहीं। आप लोग अगर गूगल पे डालोगे टुमारो या कल का मतलब क्या होता है तो वो बताएगा कि है ना आज के बाद आने वाला दिन, बट आपकी डिक्शनरी में कल का मतलब है कभी नहीं। तो बोलते हैं ना सर मैं आज क्लास नहीं ले पाया या आज क्लास नहीं ले पाई, कल लूंगी, तो कल का मतलब है नहीं लूंगी। लेने वाला आज देखो, आज कितने के बच्चे थे उसमें पता है, 6,500 बच्चे लाइव थे उसमें आज। तो उन बच्चों से सीखो आप, 2-3 के चक्कर में आप कमेंट में भी डिस्टर्ब करते रहते हो। मुझे पता है यहाँ पर बच्चे बहुत सीरियस है, तभी तो रोज क्लास आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ सर मुझे एक क्लास में अपना मैक्सिमम इनपुट करना है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है मेरे को, तभी तो मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं, डेली सुबह 9:30 बजे मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूं डिटेल में, जिसको ग्रुप डी के साइंस पढ़ना है आपके लिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं। इधर शाम को 4 बजे मेरे एक वो चला दिया, एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। और आप लोग 1 बजे और 2 बजे क्लास मिस मत करो, देखो अनअकैडमी पे सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। और अगर दोस्तों किसी को सभी का सॉल्यूशन केवल एक जगह चाहिए तो मेरा एक फाउंडेशन बैच भी है, जुड़ सकते हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तीनों चीजें करवाऊंगा मैं। सर सब्सक्रिप्शन लेने पर क्या होता है, आपको सारे सब्जेक्ट मिलता है, ऐसा नहीं साइंस ही मिलेगी, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिलेगा। हर क्लास की बेहतरीन पीडीएफ मिलती है, सभी टीचर्स के कोर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे ही मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, देख लो यहाँ पर क्या जा रहा है। सर ये क्या जा रहा है, लाइन जा तो रही थी भैया, चली गई, पता नहीं कहाँ गई, ठीक है। तो बाइलिंगुअल कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी देख पाओगे। कोड लगाना ना बोले नीरज गारा, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड हैप्पी लर्निंग ऑलवेज। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए, वहां पर आपको मेरे कोर्स मिलेंगे साइंस के, यहाँ पर आपके पास में प्राइस है, कोड लगाइए नीरज गारा, बेस्ट है। 12 महीने 24 महीने के लिए लगाइए दोस्तों। यार महीने के आप लोग के 300 रुपये से भी कम पड़ रहा है, मतलब आप लोग ठीक है गर्लफ्रेंड के रिचार्ज मत करवाना, खुद के लिए करियर के लिए लगा लेना, तो ये आप लोग का 24 का लगभग 300 रुपये प्रति महीने पड़ता है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, अभी 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग सर मैं कभी आगे बैंक का पेपर दो तो आपके एसएससी और बैंक का कॉम वो भी अवेलेबल है। 1 साल का 10,200 का था पहले, 2 साल का 12,200 का था। कोड लगा लो ना नीरज ग्यारह, क्या दिक्कत है, इधर नीरज ग्यारह लगाओ, 7,999 का पड़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए यही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। और लेक्चर्स कैसा लगा बताना जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।